बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7th सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके 6 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 7 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को नर्सिस के ड्यूटीज़ और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ाए थे कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स में जब नर्सिस काम करते हैं, जो क्रिटिकल केयर नर्सिस होते हैं, तो उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस की थी जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ICUs में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, तो उनके जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, उनके प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स और उनकी मैनेजमेंट वगैरह हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने जो ट्रेंड्स और इश्यूज़ होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की हुई थी। आज हम पढ़ेंगे कोड मैनेजमेंट फॉर क्रिटिकल सिचुएशन इन हॉस्पिटल। जो कोड मैनेजमेंट सिस्टम होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो कोड मैनेजमेंट होती हैं ये टिपिकली उस सिस्टम को, उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं जो कि क्रिटिकल सिचुएशन को, इमरजेंसीज़ को मैनेज करने के लिए की जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और जब वो कलर एक्टिवेट हो जाते हैं तो साथ में एक वॉइस ओवर भी उस पर की जाती हैं कलर के साथ साथ कि ये इमरजेंसी, इस किस्म की इमरजेंसी जो है वो हो गई है। लेकिन बेसिकली जो कोड मैनेजमेंट कहते हैं वो उस कलर, जो स्पेसिफिक कलर दिए जाते हैं, उसके लिए ये लफ्ज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। अब ऐसा होता है कि ये जो कलर्स जो स्पेसिफिक सिचुएशन को शो करती हैं तो वो यूनिवर्सल होते हैं। आप यहाँ पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ पे भी ब्लू कलर का मतलब वही होता है। अगर ब्लू कलर एक्टिवेट हो गई है तो उसका मतलब वही होता है, जो कि आप किसी और मुल्क में, अमेरिका में चले जाएं या किसी और मुल्क में, तो वहाँ पे भी उस ब्लू कलर के एक्टिवेट होने का मतलब वही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स में दिया गया है व्हाट इज़ ए हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड, कि हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी कोड रखे जाते हैं तो वो क्या है। तो लिखा गया है मोस्ट हॉस्पिटल्स रिले ऑन ए स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट एन इमरजेंसी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इस चीज़ पे रिले करते हैं कि वो अपने हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए स्टैंडर्ड किस्म के कोडिंग सिस्टम वो रखते हैं। दीज कोड्स आर नॉट लिमिटेड टू मेडिकल इवेंट्स, और ये कोड्स जो है सिर्फ मेडिकल इवेंट्स तक ये लिमिटेड नहीं है, ये दूसरी जो सिचुएशंस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो उनको भी शो करने के लिए होती हैं। जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी भी कलर कोडिंग है जो कि अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई बच्चा जो है उसकी चोरी हो गई है, बच्चा कोई लोग जो है वो चुरा के ले जा रहे हैं तो उसके लिए भी है। अगर बच्चा मिसिंग है तो उसके लिए, अगर कोई एक बंदा देख लिया जो कि कुछ वक्त तक आपको लग रहा है कि वो कोई ख़तरा है हॉस्पिटल के लिए, दहशतगर्द वगैरह हैं, कोई बम ब्लास्ट जो है वो होने वाली है, तो उनके लिए भी डिफरेंट कलर कोड्स जो है वो दिए जाते हैं। तो सिर्फ जो मेडिकल जो इवेंट्स होते हैं तो उस तक महदूद नहीं है, बल्कि दूसरे चीज़ों को भी ये शो करते हैं। यूजिंग हॉस्पिटल कोड्स अलाउज स्टाफ टू क्विकली कम्युनिकेट द स्टेटस ऑफ ए सिचुएशन विद मिनिमल वर्ड्स। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो हॉस्पिटल कोड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं तो जो स्टाफ है उन तक क्विकली वो जो सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती हैं। उसमें ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं होते हैं। एक क्विकली कम वक्त में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सब लोग समझ जाते हैं कि एक कलर जो है वो एक्टिवेट हो गई हॉस्पिटल के अंदर, तो सबको पता चलता है, सब स्टाफ्स को, कि ये सिचुएशन जो है वो हो गई है, और वो सब जो है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए अपना अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। टाइप्स ऑफ कोड्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने ये कोडिंग सिस्टम जो है ये याद रखनी है, इससे बहुत सारे MCQs आप लोगों के एग्जाम्स में आ सकते हैं। लिखा है कि जो टाइप्स है कोड्स के, तो वो 4 टाइप्स हैं: कोड ब्लू, कोड रेड, कोड वाइट और ऑरेंज, या फिर जो है आप कोड वाइट भी हो सकता है। आप ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि एक हॉस्पिटल जो है वो कोड वाइट नाम रखता है और इसी के लिए कोई और हॉस्पिटल जो है वो कोड ऑरेंज रख सकता है, और फिर कोड येलो। तो ये 4 कोड जो है ये कोड मैनेजमेंट सिस्टम के 4 टाइप्स हैं। अब देखें
कि कोड ब्लू का मतलब क्या होता है। द टर्म कोड ब्लू इज़ ए हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड यूज टू डिस्क्राइब द क्रिटिकल स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट की जब क्रिटिकल स्टेटस हो जाती है, एक पेशेंट की कंडीशन जब क्रिटिकल हो जाती है, तो उस टाइम कोड ब्लू जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ में कॉल ए कोड ब्लू इफ़ ए पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। अब वो पेशेंट की क्रिटिकल स्टेटस क्या क्या हो सकती हैं। अगर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, अगर पेशेंट को कोई रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हो जाए, या पेशेंट जो है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी वो पेशेंट एक्सपीरियंस करे, तो उस टाइम कोड ब्लू को एक्टिवेट किया जाता है। Hospitals typically have rapid responses team ready to go when they get notified about a code blue। और हॉस्पिटल्स में पहले से जो रिस्पॉन्स टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, वो तैयार होते हैं, और जब उनको ये नोटिफिकेशन मिल जाती है कोड ब्लू की, तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे पेशेंट जो है उसकी हालत बिगड़ गई है, उसको कोई इमरजेंसी हो गई है, कार्डियक अरेस्ट या रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हो गए हैं। Code Blue typically lets hospital staff know a patient requires resuscitation because of a medical emergency। ये कोड ब्लू जो है वो टिपिकली हॉस्पिटल के स्टाफ्स को ये बताती हैं कि पेशेंट जो है उसको रिससिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। इसका मतलब ये है कोड ब्लू एक्टिवेट हो गई तो स्टाफ को पता चलता है कि रिससिटेशन की ज़रूरत है किसी पेशेंट को क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। Some places may break the code blue call down into सब कैटेगरीज लाइक, और कुछ जगहों में, कुछ हॉस्पिटल में ऐसा भी होता है कि जो कोड ब्लू है इसको सब कैटेगरीज में वो लोग काट देते हैं। जब कोड ब्लू की आवाज़ आ जाती है, ब्लू कलर एक्टिवेट होती है और साथ में सिर्फ कोड ब्लू कहा जाता है, तो उसका मतलब ये है कि एडल्ट मेडिकल इमरजेंसी दे डजेंट अलाउ मूवमेंट ऑफ द पेशेंट। यानी कोड ब्लू अगर हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि एडल्ट मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, मेडिकल इमरजेंसी किसी एडल्ट पेशेंट की हुई है, और ये ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है कि इसमें पेशेंट को इधर उधर मूव नहीं किया जा सकता, बल्कि उसी जगह जहाँ पे उसको वो प्रॉब्लम हुई है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, तो उसी जगह उसको मैनेज करना चाहिए, और वो जो रिस्पॉन्स टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। कोड ब्लू पेडियाट्रिक, अगर ऐसा हुआ कि कोड ब्लू एक्टिवेट हो गई और साथ में पेडियाट्रिक का लफ्ज़ जो है वो सुनाई दे रहा है, इसके साथ पेडियाट्रिक की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल इमरजेंसी किसी चाइल्ड की हुई है, यानी 18 ईयर्स से कम जो लोग हैं उनकी हुई है, बच्चों की, तो वो लोग फिर वही चीज़ें। अब इसका फ़ायदा ये है कि बड़ों के लिए जब वो रिस्पॉन्स टीम पहुंचेगी तो जो इंस्ट्रूमेंट जो बड़ों के लिए चाहिए होती हैं तो वो बच्चों के लिए सेम नहीं होती, तो इसीलिए पेडियाट्रिक अगर कहा गया तो वो पेडियाट्रिक जो चीज़ें हैं उन पे जो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं वो लेके पहुंच जाएंगे, और अगर एडल्ट का पता चला तो फिर वो एडल्ट की जो जितनी भी चीज़ें एडल्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं वो लेके जाएंगे। और अगर ये हुआ कि कोड ब्लू नियोनेट, तो फिर ये मेडिकल इमरजेंसी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है कि किसी इन्फेंट को हुई है या फिर न्यूनेट्स जो है उनको हुई है, तो फिर उनके साइज़ की जो इक्विपमेंट्स है वो फिर लेके जाएंगे। तो इसीलिए कुछ जगहों पे कोड ब्लू जो है उसको ब्रेक डाउन भी की गई है, लेकिन कुछ जगहों पे सिर्फ एक ही कोड ब्लू सबके लिए यूज़ की जाती हैं। दूसरे नंबर पे है कोड रेड। कोड रेड जो है ये फायर के लिए है, या फिर फायर की जो स्मोक होती है वो अगर किसी जगह आ रही है हॉस्पिटल के अंदर, तो उस टाइम कोड रेड जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती हैं। A hospital may identify situations where there is smoke, the smell of smoke or fire citing as a code red। अगर ऐसा हुआ कि किसी जगह पे स्मोक फायर की जो है वो किसी को दिखाई दी, किसी को स्मेल हुई स्मोक की, या फायर किसी ने देख लिया, तो उस टाइम कोड रेड को एक्टिवेट कर दिया जाता है। The code can also be used to indicate the sound of fire or smoke alarms। हॉस्पिटल के अंदर स्मोक अलार्म्स जो है वो भी लगाए जाते हैं। अगर किसी जगह आग लग जाती है तो अलार्म जो है वो डिफरेंट जगहों पे वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो अलार्म जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम भी कोड रेड जो है वो एक्टिवेट कर दी जाती हैं। कोड वाइट और ऑरेंज, अब कोड वाइट और ऑरेंज जो है ये किसके लिए है, तो ये मिसिंग चाइल्ड के लिए है। कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर मिसिंग चाइल्ड के लिए कोड वाइट यूज़ की जाती हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स में कोड ऑरेंज जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो अगर MCQs आप लोगों के लिए बनती हैं कि मिसिंग चाइल्ड के लिए कौन सा कोड जो है वो यूज़ की जाती है, एक ऑप्शन में कोड वाइट है और दूसरे में कोड ऑरेंज है और तीसरे में बोथ एंड भी है, तो बोथ एंड भी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। Hospitals may call a code white or orange
to let staff know that there is a missing infant or child. It's typically used to prompt staff into monitoring all exits and doors. अब क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी लोग आ जाते हैं और वो बच्चा चोरी करके ले जाते हैं, या फिर बच्चे बदलते हैं एक के साथ दूसरे बच्चे को, किसी का बेटा हुआ है और किसी की बेटी, तो इस तरह भी वो बदलते हैं बच्चों को। तो उस टाइम अगर किसी को ये महसूस हुआ तो फिर वो लोग कोड वाइट या कोड ऑरेंज जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे तमाम स्टाफ को ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो मिसिंग है, और फिर वो सब जो है जितने भी एग्जिट्स, जितने भी डोर्स है, तो उनकी तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं। कोड येलो जो कि लास्ट एक कोड है, कोड येलो, ये बॉम्ब थ्रेट जो है उसके लिए यूज़ होती हैं। इफ़ समवन कॉल्स ए बॉम्ब थ्रेट आर इशूज़ वन इन पर्सन, अगर ऐसा होता है कि कोई बॉम्ब की थ्रेट जो है वो किसी को नज़र आती है, किसी को लगता है कि बैग पड़ा हुआ है कोई काफ़ी वक्त से और कोई उसे उठा नहीं रहा, उस पर शक हुआ कि इसमें कई बॉम्ब तो नहीं है, या फिर कोई पर्सन ऐसा दाखिल हुआ है जिस पे शक हो रही है, तो उस टाइम कोड येलो जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो कोड येलो का मतलब ये है कि कोई बॉम्ब थ्रेट है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आया हुआ है जिसको देख के थ्रेट जो है वो महसूस हो रही है। स्टाफ में कॉल फॉर ए कोड येलो और अदर कलर कोड इंडिकेटर, या फिर इसके लिए वो कोई और कलर कोड इंडिकेटर भी रख सकते हैं। इट पुट्स एवरीवन इन ए हॉस्पिटल ऑन अलर्ट टू लुक फॉर सस्पिशियस आइटम्स दैट मे हैव अपीयर्ड ओवर द पास्ट फ्यू हावर्स। कुछ अगर सस्पिशियस आइटम्स कुछ घंटों से नज़र आ रहे हैं तो उसके लिए फिर वो ऐसा करते हैं कि अलर्ट होने के लिए कोड येलो एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कलर जो कोड मैनेजमेंट सिस्टम थी ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ आप लोगों का जो यूनिट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने टोटल 7 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से आप लोगों को समझ आ गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक में कोई मसला है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों के इस कोर्स का कोई न्यू यूनिट स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।